Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a full-stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1 year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact you directly. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस से आ गया हूं मैं लेकर इस जावा के कलेक्शन सीरीज में। आई थिंक ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस कलेक्शन सीरीज का जावा का, ठीक है। तो आई थिंक लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आई थिंक मैंने जो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के मैंने जो बताया कलेक्शन, वो सब कवर अप हो चुके हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो छोटे मोटे बच गए थे, जो बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। छोटे मोटे जो बच गए थे वो बताऊंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक होने वाला है आपका एरे क्लास और कलेक्शन क्लास होने वाला है। तो उसके ऊपर मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या इसमें कलेक्शंस होते हैं जावा के। तो फटाफट चलते हैं उसके तरफ, ठीक है। तो पहला है आपका एरे क्लास, ठीक है। एरे क्लास, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कलेक्शन क्लास। फाइन, इसी वीडियो में बताऊंगा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो का इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आते हैं एरे क्लास में। तो क्या क्या आता है एरे क्लास में? तो पहले तो फिलहाल एक एरे ले लेते हैं, जब एरे ही इतना बोल रहे हैं तो एक एरे ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूं आपका 5, ये कहाँ लिख रहा हूँ, 5 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 4 3 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, फाइन। तो पहला है आपका बाइनरी सर्च की। आप इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हो? आपको कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी एक वैल्यू का आपको वो चाहिए, अगर क्या बोलते हैं उसका इंडेक्स चाहिए आपको, ठीक है। तो आई थिंक उसके लिए तो आपको शॉर्टेड लेना पड़ेगा ना डेटा, क्योंकि बाइनरी सर्च में तो आपके होते हैं शॉर्टेड डेटा होते हैं। तो इसको पहले हटा दो, फिलहाल इसको हटा के 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि आपका डेटा होना चाहिए शॉर्टेड, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका बाइनरी से उसी में लगता है, फाइन। तो उसके लिए कैसे करेंगे, चलिए हम लोग निकालते हैं इंडेक्स। मान लीजिए आप निकालते हैं इंडेक्स 3 वाले का, ठीक है। मतलब जो 3 लिखा हुआ है ना आपका एलिमेंट, उसका निकालते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर हमारा एरे क्लास है, तो बेसिकली हमारा एरेस से आता है, RRAYS, एरेस डॉट बाइनरी सर्च, BINARYSEARCH, बाइनरी सर्च। ये आपका कलेक्शन का नाम है, जो मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग का होने वाला है 2 पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर में आपका होने वाला है जो आपका लिस्ट है, तो लिस्ट या फिर एरे कुछ भी बोलो, तो उसका नाम है ए, ठीक है। कॉमा सेकंड पैरामीटर में आपको देंगे वो इंटीजर जिसको हमें ढूंढना है, मतलब जिसका इंडेक्स मुझे चाहिए। तो मान लीजिए मुझे 3 का इंडेक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, फाइन। तो मुझे इंडेक्स मेरा यहाँ IDX में मिल जाएगा। अब मैं प्रिंट करूंगा अगर IDX, तो मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर रन करूं तो देख सकते हो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है 0 1 2 2 हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो इसका 0 1 2 ही इंडेक्स है यहाँ पर। अगर मैं 3 की जगह डाल दूं यहाँ पर 4, तो देखिए 0 1 2 3, उसका मुझे इंडेक्स मिलेगा 3। तो मैं जब प्रिंट करूंगा तो मेरा यहाँ आंसर आएगा 3। देख सकते हो हमारा 3 प्रिंट हो चुका है, फाइन। बाइनरी सर्च हमारा लगता है असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर वाले एरे पे, इसलिए हम लोगों ने पहले से यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा को लिया, फाइन। तो ये समझ में आया आपको बाइनरी सर्च। सो करते हैं कमेंट और चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जो है सेकंड एक फंक्शन है जो लिखता हूं, ठीक है। तो इसको पहले हटा देता हूं, जो पहले मेरा था, जो मैंने पहले लिख के रखा था 5 1 4 3 2, ठीक है। तो ये मैंने एरे को ले लिया। अब मुझे करना है एरे को शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा शॉर्ट? तो उसके लिए भी एक बना हुआ है फंक्शन, तो है वो शॉर्ट ही है, डॉट शॉर्ट, बट वो एरे क्लास से आपका आता है। तो लिखूंगा मैं ARRAYS, एरेस डॉट शॉर्ट, और ब्रैकेट में सिर्फ आप लोगों को एरे का नाम देना है, तो वो है हमारा ए, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर आप प्रिंट करते हैं ए को, तो देख सकते हो हमारा इनपुट है आपका है 5 1 4 3 2। तो मैं जब रन करूंगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, जो आपका बेसिकली शॉर्ट हो चुका होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया आपका, प्रिंट किया हूं तो कुछ और डेटा आ रहे हैं। चलो, ओ सॉरी, इसको मैं ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ फॉर लूप चला के प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर इंट
मान लीजिए ई ले लेता हूं मैं, एलिमेंट इस2 देना पड़ेगा, फिर एरे का नाम देना पड़ेगा, फिर सिंपली मैं प्रिंट करूंगा क्या, अपने एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मैं अगर रन करूंगा तो देख सकते हो हमारा 1 2 3 4 5 आपका बेसिकली आ जाएगा। तो देख सकते हो हमारा 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट हो गया, आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होकर प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब समझ में आया अच्छे से आपको। तो ये दोनों था आपका बेसिकली मेजरली यूज होता है आपका एरेस का क्लास, ठीक है। जो होता है बाइनरी सर्च होता है, शॉर्ट होता है, बेसिकली बाइनरी सर्च बहुत कम ही होता है, शॉर्ट ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सब था आपका एरेस क्लास, ठीक है। अब आते हैं आपको कलेक्शन क्लास के बारे में बताते हैं। तो मैं लिख दू टॉपिक आपका होने वाला है कलेक्शन क्लास, ठीक है। तो एरे क्लास बस वही दो था जो इंपॉर्टेंट था और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका आता है कलेक्शन क्लास, ठीक है। तो कलेक्शन क्लास ये बड़ा आसान है यार, उसमें कुछ नहीं है। तो पहले एरे क्लास का सब कुछ को हटा के मैं क्या करता हूँ, एक एरे लिस्ट ले लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एरे लिस्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसी में मैं करने वाला हूँ ऑपरेशन जो लगने वाला है मेरा कलेक्शन क्लास का, जो मैं ऑपरेशन करूंगा इस एरे लिस्ट में ही करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ले लेता हूँ एक एरे लिस्ट, इंटीजर ए इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, फिर ये बन गया आपका एम्प्टी एरे लिस्ट। अब तो कोई यहाँ डेटा डालना पड़ेगा ना, तो कुछ भी डेटा डाल दो इसमें, ठीक है। तो वही डालो जैसे मैंने डाला था पिछले टाइम, 5 डाला था, फिर डॉट ऐड डाला था 1 को, फिर ए डॉट ऐड डाला था मैंने 4 को, फिर ए डॉट ऐड डाला था 3, फिर ए डॉट ऐड डाला 2, ठीक है। तो ये आपका डेटा आ गया है 51432, फाइन। तो पहला जो इसका फंक्शन आने वाला है, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, कि हम लोग का जो भी मतलब एरे लिस्ट है उसका मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, मिनिमम एलिमेंट निकालना है, जो भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यार। तो उस वो आता है हम लोग का कलेक्शन के क्लास में, हमारा वो आता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ स्टोर किया इंट mi, मतलब मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे लिखने, इसके लिए क्या हम लोग का जो मेथड है लिखने के लिए, पहले मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आप लोग, डायरेक्टली वहां लिख रहा हूँ तो हो सके आप लोगों को थोड़ा स्पीड लग रहा होगा, ऐसे क्या होता है आपको याद होता जाता है, ठीक है, अगर एक दो बार लिखता हूँ तो पहले निकालते हैं मिन एलिमेंट, ठीक है। तो मिन के लिए बेसिकली क्या होता है हमारा COLLECTIONS, कलेक्शन डॉट मिन। तो इससे आपका बेसिकली कलेक्शन क्लास से आपका मिन आता है, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको लिस्ट का नाम जो एल या ए जो भी दे दो, तो ये आपका मिनिमम एलिमेंट निकाल के दे देगा, ठीक है। तो वही मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ COLLECTIONS कलेक्शन डॉट मिन, ब्रैकेट में हमारा लिस्ट था ए, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ mi को, ठीक है, mi प्रिंट करता हूं, तो रन करने के बाद देख सकते हैं मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 है, तो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो 1 है वो हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इतना सिंपल था। अब आते हैं मैक्स की तरफ, कि मैक्स कैसे निकालते कोई भी पर्टिकुलर लिस्ट में। तो मैक्स आपका हो जाएगा सेम कलेक्शंस TIONS डॉट मैक्स, अब ब्रैकेट में आपको लिस्ट का नाम दे देना है, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को एक बार कर दूं कमेंट, ठीक है, और यहां पर एक ले लेता हूं इंट ma इक्वल टू CO कलेक्शंस डॉट मैक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में जो लिस्ट का नाम है ए हमारा, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करता हूं हमारा ma को प्रिंट करूंगा, तो मुझे मैक्स कौन है यहाँ 5, तो मुझे 5 देखने को मिल जाएगा मैक्स यहाँ पर। तो देख सकते हो 5 आ चुका है, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन हमारा जो था हमारे कलेक्शन क्लास के अंदर में यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। और तीसरे फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो तीसरा फंक्शन लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में ले लेता हूं FREQ, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम लूंगा मैं, COLLECTIONS कलेक्शंस डॉट फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, ठीक है। इसके ब्रैकेट में रहने वाला 2 पैरामीटर, ठीक है। पहला पैरामीटर होगा आपका लिस्ट का नाम जो L है जो भी आपका, और सेकंड पैरामीटर में रहेगा आपका वैल्यू जिसका आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ अगर इसको वापस से इन दोनों को अगर करता हूँ कॉमेंट, और नीचे लिखता हूँ FREQ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का नाम, तो कलेक्शंस डॉट FREQUENCY फ्रीक्वेंसी, पहला पैरामीटर में रहेगा एरेस्ट जो हमारा लिस्ट है, और सेकंड रहेगा आपका जिसको जो डेटा आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। मान लीजिए मुझे 3 का फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, मैंने लिख दिया, और मैं सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, FREQ को। तो फिलहाल तो अभी हमारा जो एरे लिस्ट है वहां पर 3 का फ्रीक्वेंसी ओनली 1 है, सिर्फ एक ही यहाँ पर डेटा है जो हमारा एरे लिस्ट में है 3, तो हमारा आएगा आंसर 1, ठीक है। तो वही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 3 को और यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको किया मैंने कॉपी पेस्ट पेस्ट, मान लीजिए 2 और मैंने डाला, मतलब टोटल मेरे पास कितना आ गया, टोटल 3 बार आ चुका है 3, ठीक है। 4 कर दो या फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 3 जो है हमारे यहाँ देखिए 4 टाइम्स यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी 4 हो चुका है 3 का इस एरे लिस्ट में, ठीक है। देख सकते हो हमारा आंसर आ चुका है 4, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम आराम से एकदम नॉर्मल है। बस कलेक्शन डॉट फ्रीक्वेंसी लिखना है आप लोगों को,
ए कॉमा 3, मतलब ए हो गया आपका लिस्ट का नाम और 3 हो गया बेसिकली आपका जिसको जिसका हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। फाइन, तो ये हो गया, इसको कर दो कमेंट। अब आते हैं लास्ट जो है सॉर्ट करना है आपको डेटा को, तो वही सेम है यार, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, क्योंकि उस समय आपका एरेज था तो एरेज डॉट सॉर्ट किया था हम लोगों ने, और ये हम लोग कलेक्शन क्लास यूज कर रहे थे, हम लोग कलेक्शन सॉर्ट यूज करो, क्योंकि कलेक्शन में भी सॉर्ट आता है। इसको ए लिख दो और सिंपली आप क्या करो, प्रिंट कर दो। ठीक है, अब तो कॉपी करना पड़ेगा इसको, कॉपी कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैंने ए को प्रिंट किया। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो मेरा डेटा बस जो होगा एरे लिस्ट वो शॉर्ट होकर प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो 1 2 3 3 3 3 4 5 आपका डेटा है वो पूरा शॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये था आपका कलेक्शन डॉट सॉर्ट जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया। अब बोलोगे मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे शॉर्ट करेंगे, तो यार वो भी उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ बस आपको पास करना एक सेकंड पैरामीटर जिसमें आपको लिखना है COMPARATOR कंपैरेटर डॉट REVERAC रिवर्स ORDER रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, बस यहाँ आपको ये लिखना है कलेक्शन डॉट शॉर्ट ए कॉमा, बस सेकंड पैरामीटर ये पास करना है वो कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। तो मैं रन कर रहा हूं, देख सकते हो यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका 5 4 3 3 3 3 2 1, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। ठीक है, अगर आपका असेंडिंग ऑर्डर चाहिए सिंपली कलेक्शन डॉट सॉर्ट ब्रैकेट में ए लिखो, और अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो कॉमा देखिए एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करो कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका डेटा जो है पूरा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका शॉर्ट हो जाएगा। फाइन, तो होपफुली यार समझ में आया। तो इतना ही था आपका कलेक्शन क्लास के अंदर। तो एरे क्लास हम लोग देखे, उसमें हम लोग बाइनरी सर्च पढ़े और शॉर्ट पढ़े, और हमारा जो कलेक्शन क्लास था इसमें हम लोग डेटा तो पहले ऐड कर दिया हमारे एरे लिस्ट के अंदर में, फिर हम लोग मिन देखे, मैक्स देखे, फ्रीक्वेंसी देखे, फिर हम लोग रिवर्स ऑर्डर देखे। होपफुली यार वीडियो समझ में आया होगा, मैंने सब कुछ बताया अच्छे से यार, सब कुछ समझ में आया आपको, एरे क्लास, फंक्शन, कलेक्शन क्लास। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, जैसे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फटाफट आओ वीडियो देखो और लाइक्स करो यार, और कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है वीडियो, मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज देख के हम लोग क्रिएटर्स लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो होपफुली अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क तो फ्रेमवर्क नहीं सॉरी कलेक्शन जावा कलेक्शन तो हमारा यहाँ खत्म हो चुका है, जावा कलेक्शन खत्म हो चुका है। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।